हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त। 10th क्लास है और चैप्टर नंबर भी 10th है। आज वृत्त में हम करेंगे वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में एक्सरसाइज 10.1। वृत्त एक तल में उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो कि एक नियत बिंदु यानी केंद्र से एक निश्चित या अचर दूरी, जिसको त्रिज्या कहते हैं, पर होते हैं। जैसे हमने ये वृत्त खींचा, जो एक निश्चित बिंदु है, नियत बिंदु, ये केंद्र होगा और ये वृत्त होगा, और इनकी जो दूरी है, ये सभी की दूरी क्या होती है? समान होती है, और इनको बोलते हैं त्रिज्या। ये सभी क्या होती है? बराबर होती हैं। ये वृत्त है और ये केंद्र है, जो ये बोलते हैं ना, वृत्त एक तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु, केंद्र, इस बिंदु से, अगर हम यहाँ प्रकार रख के चाप लगाते हैं तो जो लाइन आएगी, या जो ये लाइन क्या होती है, ये छोटे छोटे बिंदुओं का समूह होता है, और निश्चित दूरी पर किसी भी बिंदु को केंद्र से मिला दो, वो सारे क्या होंगे? समान होंगे। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, और ये केंद्र है। एक वृत्त व एक रेखा, तो इसमें तीन संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वृत्त है और ये इसकी एक रेखा है, P और Q। दूसरी अवस्था क्या हो सकती है? इसके अंदर से जाए, ये P और ये Q, और ये इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, A और ये B। और एक अवस्था ऐसी हो सकती है जो एक सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करके जाए, ये P और Q, और ये बिंदु हो गया A। पहली अवस्था में जब रेखा है, ये वृत्त से दूर से निकलती है, इसको ना स्पर्श करती है ना इसको प्रतिच्छेद करती है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर ये रेखा इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, A और B, तो हम इसको बोलते हैं छेदक। क्या हो गया? ये छेदक रेखा है। और तीसरी अवस्था क्या है? जब वृत्त को ये रेखा सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, टच करे, स्पर्श, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ये सिर्फ इसको स्पर्श करती है, ना तो इससे दूर से जाती है और ना इसको छेदती है, ये सिर्फ उसको स्पर्श करके जाती है, ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। इस अध्याय में हम सिर्फ वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में बात करें। जो रेखा वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे हमारा वृत्त है, ये रेखा इसको सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे नहीं जैसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, या बिल्कुल भी स्पर्श ना करे या प्रतिच्छेद ना करे, तो सिर्फ केवल एक और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के पर लंब होती है। ये प्रमेय है। ये एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। जो PQ रेखा है, ये इस वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करती है। अब ये कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अगर ये केंद्र इसका O है और यहाँ से एक त्रिज्या खींचते हैं, तो त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा ये क्या होते हैं? ये लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर कोई एक वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, हर बिंदु पर जितने भी बिंदु हैं, इस पर अपनी एक स्पर्श रेखा होगी। और इसमें बिंदु कितने होंगे? बिंदु होते असंख्य हैं, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? असंख्य, अपरिमित। बहुत सारी हम रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन
किसी एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। कोई वृत्त है, इस पर एक बिंदु है ए, अगर इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो इस पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी। वृत्त के ऊपर दिए गए किसी एक बिंदु पर तो कितने स्पर्श रेखा होंगी? सिर्फ एक होगी। और वृत्त के ऊपर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? हम असंख्य स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब इसके साथ आता है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, ये तो वृत्त के ऊपर होगा, एक हो गया। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, यहां से कोई स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती, छेदक बनेगी। अगर वृत्त से बाहर है, अगर वृत्त से बाहर कोई बिंदु है, जैसे पी ले लिया, पी से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इसकी दो वृत्त की दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, एक इस तरह से और एक ऊपर से आएगी, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, तो पी ए और पी बी, ये दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी। और एक चीज का और ध्यान रखना है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? हमेशा समान होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर एक बिंदु है तो उसे एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, लेकिन वृत्त क्या होता है? वृत्त अनंत बिंदुओं का समूह है और एक बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जाएंगी? अनंत। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे उदाहरण है, कोई वृत्त है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है। अब हर बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, ए होगा, बी बिंदु लें तो इस तरह से, सी लें तो यहाँ से हो जाएगी, डी लें तो इस तरह से। हर बिंदु पर हम क्या है? स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसमें वैसे वृत्त होता है क्या? छोटे छोटे बिंदुओं का समूह होता है जिसमें अनंत बिंदु होते हैं। तो हर बिंदु पर एक रेखा होगी, और तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें अनंत या असंख्य, असंख्य या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई वृत्त है, और उसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी? एक। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई वृत्त है, इस पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसको क्या बोलते हैं? छेदक। तो क्या बोलेंगे इसको? छेदक कहते हैं। और थर्ड है, एक वृत्त की, कोई वृत्त है, इसकी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी भी वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती है, जैसे एक के नीचे और एक इसके ऊपर होगी, ये समानांतर है। स्पर्श रेखा तो असंख्य खींची जा सकती है, लेकिन दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर हों तो ये क्या होंगी? सिर्फ दो। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा, इसके उभयनिष्ठ बिंदु ये ए है, और इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। ठीक है।
इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमने चित्र बना लिया, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या? 5 सेंटीमीटर। इस पर एक बिंदु P है, P से स्पर्श रेखा खींची गई है और OQ 12 सेंटीमीटर है। तो हमने PQ की लंबाई निकालनी। क्या इसमें? OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, OP बराबर है 5 सेंटीमीटर और QP की लंबाई है, ये निकालनी है PQ की लंबाई। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा OQ और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो OPQ एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण P बराबर है 90 डिग्री का और ये दो साइड इसकी दे रखी हैं। अगर जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण है, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, एक कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इसमें ये आधार मान लो, तो आधार का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहां से आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये फार्मूला होगा। इसको थोड़ा और मॉडिफाई तो करें तो क्या होगा? आधार बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और इसका वर्गमूल। अब इसमें हमने सिर्फ मान रखना है। रखो, कर्ण क्या है? OQ 12 का वर्ग और लंब क्या है? 5 का वर्ग और वर्गमूल। 12 गुणा करेंगे तो 144 माइनस 25 और 14 में से 5 गए 9, 13 में से 2 गए 11। कितना होगा? वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ये हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक हो। एक वृत्त दे रखा है, एक वृत्त खींचना है और कोई एक रेखा खींचनी है। ये मान लो ये रेखा ए है। अब हमने ऐसी रेखाएं खींचनी है जो एक तो इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो इसके समानांतर यहां हम एक रेखा खींचेंगे बी, जो ए के समांतर और वृत्त की स्पर्श रेखा और एक छेदक हो। तो हम कोई एक रेखा और खींच देंगे जो इसको ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ये इसकी छेदक रेखा। अब ये तो है क्वेश्चन सिर्फ करके दिखाना। अगर हमने रचना करनी हो तो कैसे करेंगे? एक दिया गया वृत्त है और इसका केंद्र हमारे को पता होगा और कोई एक रेखा है। सबसे पहले हमने क्या करना है? O से इसके ऊपर लंब डालना है। क्या डालना? लंब। कैसे डालेंगे? O पे प्रकार रखा, इस रेखा से थोड़ा ज़्यादा खोल के O पर रख के हमने चाप लगानी है। कहाँ से चाप लगाई? O से। अब ये दो बिंदु नए आ गए, एक इस बिंदु से चाप लगेगी और एक इससे, और ये जो बिंदु आ गया उसको हम मिला देंगे। ये इसके ऊपर क्या होगा? O से ये लंब होगा रेखा A के ऊपर। इसको कोई नया नाम दे देते हैं M। अब हमने वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। वृत्त की स्पर्श रेखा इस बिंदु पे खींची जाएगी। यहाँ पर क्या करना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। चाप लगाई, ये 60 डिग्री, ये 120 और इसका आधा करेंगे तो 90। इसको दोनों तरफ मिला देंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 का बनाया। ये भी 90 डिग्री का हमने परपेंडिकुलर डाला था, लंब डाला था ताकि ये कोण 90 डिग्री का बन सके। अब ये 90 डिग्री का है
और ये भी 90 डिग्री का संगत कोण है, या ये 90 है, ये 90, ये एकांतर कोण है। संगत कोण या एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, या रेखा इसके समांतर होगी। और अब इसके ऊपर हम इसको और ऊपर भी लेके जा सकते थे। एक स्पर्श रेखा यहाँ भी खींची जा सकती है। अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दें तो ये जो स्पर्श रेखा आएगी वो इस रेखा के समांतर होगी। और एक इसकी छेदक खींचनी, तो जो ये इसका व्यास बन गया, इस P से लेकर इसको Q मान लो, इसके बीच में कहीं भी हम 90 डिग्री का कोण बना दे वह छेदक होगी। जैसे यहाँ ले लिया, चाप लगाई 60 और 120, और इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 90, और यहाँ से जो रेखा खींची जाएगी ये आ गया A और B, और इसको हम बोल देते हैं रेखा C, और ये रेखा B। तो दो रेखाएं B और C होगी जो A की समानांतर हैं, और B रेखा क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है, और जो C रेखा क्या है, इसको A और B दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, यानी इसकी छेदक रेखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ एक बार इसको फिर शुरू से देखना तो समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।